गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर बीएड ऑनलाइन क्लास। आज की कक्षा में हम लोग पाठ्यक्रम में विज्ञान के स्थान पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने आयोग और समितियों के अनुसार विज्ञान शिक्षण देखा। उसके पहले भी भारत में विज्ञान शिक्षण को देखा। उससे पहले विश्व में देखा, क्या क्या स्थान है, स्टेटस भी देख लिया। उसी क्रम में आज हम लोग पाठ्यक्रम में विज्ञान का स्थान देखना है, जो करिकुलम है उसमें देखना है। एक समय था कि जब विज्ञान निराश्रय प्राणी को आश्रय देने वाला समझा जाता था और केवल उन्हीं लोगों को पढ़ाया जाता था जो कि साहित्य के पढ़ने में असफल हो जाते थे अथवा बुद्धिहीन समझे जाते थे। सन 1860 ईस्वी में लगभग हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा, हमारी सभ्यता के विकास में विज्ञान अत्यंत आवश्यक है, परंतु इतना उपयोगी विषय होते हुए भी स्कूलों के पाठ्यक्रम में इसका निम्नतम स्थान है। इससे लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित होने लगा और धीरे धीरे पाठ्यक्रम में इसको आवश्यक विषय माना जाने लगा। अब यह इतना प्रिय एवं उपयोगी विषय हो गया कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसके महत्व को स्वीकार न करता हो। इसके इतने उपयोगी माने जाने के निम्नलिखित कारण भी हैं। बहुत सारे कारण हैं। पहला, कुछ लोगों का विचार है कि विज्ञान के शिक्षण से निरीक्षण तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का कहना है, विज्ञान के द्वारा व्यक्ति सचेत एवं क्रमपूर्वक कार्य करने वाला होता है। विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति में ऐसी आदतों का निर्माण होने लगता है कि वह किसी घटना को देखकर उसके कारण ढूंढने का प्रयत्न करता है और स्पष्ट निर्णय तक पहुंचता है। दूसरा, अन्य लोगों की ऐसी धारणा है कि विज्ञान व्यवहारिक उपयोगिता का एक विषय है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने लेख कौन सा ज्ञान सबसे उपयोगी है में लिखा है कि विज्ञान के अध्ययन में से जो ज्ञान हमको मिलता है वो हमारे जीवन के पथ प्रदर्शन में अन्य बातों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी है। जिस संसार में हम रहते हैं उसको भली भांति समझने के लिए हमको विज्ञान की वर्तमान उन्नति से परिचित होना पड़ेगा। मानव जाति की उन्नति में विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है तथा यह हमारे ज्ञान को इतनी तेजी से बढ़ा सकता है कि इसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य विषय बराबरी नहीं कर सकता। आजकल हम वैज्ञानिक संसार में निवास कर रहे हैं। हम टेलीफोन द्वारा बात करते हैं, तार द्वारा दूर दूर तक थोड़े ही समय में समाचार दे देते हैं। रेडियो का प्रयोग प्रायः प्रत्येक व्यक्ति घर में ही करता है, रखकर सभी जानकारियां प्राप्त कर लेता है। हमारे मकान, गलियों, दुकान आदि बिजली द्वारा प्रकाशमान होता है। टीवी हो गया, न्यूज देखने के लिए लाइव ऑडियो विजुअल हम लोग देखते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि बिजली से चल रहा है। भाप के इंजन, जलयान, वायुयान इत्यादि ने संसार को एक छोटी सी वस्तु बना दिया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विज्ञान ने हमको वे सुविधाएं प्रदान की हैं जो कि आज के 100 वर्ष पहले राजाओं तक को उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार हमारे सामाजिक जीवन को विज्ञान ने पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसलिए इस युग में जो व्यक्ति इससे दूर रहता है उसे सामान्य विज्ञान से परिचित होना चाहिए। यदि वह सामान्य विज्ञान से परिचित नहीं होता है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि उसकी प्रगति रुक जाती है। उदाहरण के लिए अपने देश भारतवर्ष को ही ले लीजिए। हमारा देश
कृषि प्रधान देश है। यदि यहाँ किसान हल के साथ स्थान पर ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं और सिंचाई में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे स्प्रिंकल हुआ, वाटर ट्यूबवेल हुआ, जो दूसरे देशों की तरह जहाँ वैज्ञानिक साधन का काम बनाया जाता है, उपज कई गुना अधिक बढ़ जाती है। पुराने तरीके से खेती करने में एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता था और एक जगह जहाँ पानी की जरूरत होती तो वहाँ पहुँच नहीं पाता था। तीसरा, विज्ञान सुखी जीवन व्यतीत करने में भी उपयोगी है। सुखी जीवन बिताने में के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, संतान उत्पादन, नागरिकता के लिए शिक्षा तथा अवकाश का सदुपयोग आदि बातों का ज्ञान होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विज्ञान तथा शरीर विज्ञान की जानकारी अनिवार्य है। इसी प्रकार जीविकोपार्जन के लिए विज्ञान की शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि आज का युग यंत्रों और कारखानों का युग है। अधिकांश मानव की जीविका कारखानों में काम करने में ही कारखानों में काम करने से ही प्राप्त होती है। इन यंत्रों और कारखानों के निर्माण तथा संचालन में विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए अनुकूल विज्ञान की जानकारी जीविकोपार्जन के लिए भी आवश्यक है। बालकों के पालन पोषण के लिए बाल मनोविज्ञान से परिचित होना चाहिए। नागरिकता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतिहास के विज्ञान की जानकारी आवश्यक है। अपने अवकाश के सदुपयोग में वैज्ञानिक रुचि से बढ़कर कोई माध्यम श्रेयस्कर नहीं होता या समझा जाता, परंतु इन विषयों के अध्ययन का साधन वह विज्ञान को ही मानता है। वह विज्ञान के बिना कुछ सोच नहीं सकता। उसका विचार यह है कि सौंदर्य तथा अन्य कलाओं से पूर्ण मनोरंजन प्राप्ति के लिए विज्ञान आवश्यक है। मूर्ति कला के लिए मनुष्य के शरीर की बनावट तथा यंत्र शास्त्र के नियमों, संगीत में ध्वनियाँ और कविताओं के लिए भाष्य विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। अतः शिक्षा प्रणाली में प्रारंभिक अवस्था से लेकर उच्चतम कक्षाओं तक विज्ञान के अनेकों विभाग और उपविभाग का समावेश आवश्यक है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, मन शास्त्र सभी वैज्ञानिक अध्ययन के विषय हैं और पाठ्यक्रम में इसका समावेश अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान की सांस्कृतिक उपयोगिता भी है। आज के सुसंस्कृत व्यक्ति को सामान्य घटनाओं में व्याप्त वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी और विज्ञान के प्रकाश में उसका सही विश्लेषण करने की जानकारी होती है। आधुनिक विज्ञान में हमारे जीवन दर्शन को भी प्रभावित करके उसे नवीन दिशाएं प्रदान की है। जीवन के रहन सहन तथा सामान्य तथ्यों में भी विज्ञान ने अपना ताना बाना फैला रखा है। यदि मानव को विज्ञान के उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध नहीं होती है तो वैज्ञानिक युग में इसका जीवन सफल, सुविधाजनक एवं उसका संस्कृत न हो पाएगा। इसके लिए इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विज्ञान का पाठ्यक्रम में समावेश जरूरी है। अगली कक्षा में इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद।